Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू BTB Spy. हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू सो मच गाइस आपके सपोर्ट के लिए. सो गाइस, इस वीडियो में मैं रिसेंटली साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म फ्रेडी को एक्सप्लेन करूंगी. इस फिल्म के डायरेक्टर हैं शशांका घोष. इस फिल्म के मेन लीड रोल हैं कार्तिक आर्यन. गाइस, इस वीडियो में मेजर स्पॉयलर्स हैं. फ्रेडी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई दिसंबर 2, 2022 में. IMDb पर फ्रेडी को मिले हैं 8 स्टार्स आउट ऑफ 10. फ्रेडी को गूगल यूजर ने 91% लाइक किया है. गाइस, अगर आपने BTB स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए. ओके गाइस, लेट्स गेट टू इट द मूवी. फिल्म शुरू होती है एक डेंटिस्ट डॉक्टर फ्रेडी पर. फ्रेडी अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही संभालने की कोशिश कर रहा था, जबकि फ्रेडी की डेट्स 3 से 4 साल से फेल हो रही थी और उसके नेबर किड्स फ्रेडी से प्रैंक करने में और फ्रेडी को फेक डेट्स ऑफर करने में मसरूफ थे. फ्रेडी की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी वियर्ड थी, इसीलिए लोग अक्सर उसकी मासूमियत का फायदा उठा लेते थे. लेकिन वहाँ और भी लोग थे जो फ्रेडी की दिल से इज्जत करते थे. इसकी वजह ये भी थी कि फ्रेडी एक प्रोफेशनल डेंटिस्ट था. एक रात वेडिंग में फ्रेडी का आमना सामना होता है एक लड़की कायनाज से. अब फ्रेडी को कायनाज पसंद आ जाती है, लेकिन कायनाज का अब्यूसिव हस्बैंड रुस्तम कायनाज पर शक करता था. इसी वजह से रुस्तम फ्रेडी को बहुत मारता है. अब अगले दिन कायनाज फ्रेडी की क्लिनिक आती है अपना तूत रिमूव करने के लिए. फ्रेडी की दोस्ती अब कायनाज के साथ हो जाती है और वो अब कायनाज के साथ रोमांटिक हो रहा था और वो अपना फ्यूचर कायनाज के साथ देख रहा था. कायनाज फ्रेडी को हिंट्स दे रही थी कि वो खुश नहीं है रुस्तम के साथ, लेकिन फ्रेडी कायनाज से अपनी दिल की बात शेयर नहीं कर सकता था. फ्रेडी को कायनाज उसकी जिंदगी से जाती हुई नजर आ रही थी. फ्रेडी कायनाज की केस हिस्ट्री फाइल से कायनाज के घर का एड्रेस और उसकी एलर्जीज के बारे में पता लगाता है. अब कायनाज जब क्लिनिक से बाहर निकलती है तो फ्रेडी उसको स्टॉक कर रहा था. इवन कायनाज जहाँ भी जा रही थी, लाइक पार्क और उसके घर पर, और फ्रेडी हर वक्त उसकी विंडो पर देखता रहता था. इसीलिए फ्रेडी आई विटनेस था कि रुस्तम मारता है कायनाज को. इवन उसे कायनाज का खाना भी पसंद नहीं था. फ्रेडी को कायनाज के लिए कुछ करना था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे जिससे कायनाज फिजिकली असॉल्ट होने से बच जाए. फ्रेडी को अपनी पेरेंट्स के अब्यूसिव रिलेशनशिप के बारे में मालूम था. फ्रेडी के फादर ने फ्रेडी की मदर को शूट कर दिया था और बाद में उन्होंने खुद को शूट करके सुसाइड कर ली थी. फ्रेडी बस ये नहीं चाहता था कि कायनाज का भी यही हाल करे रुस्तम. अब फ्रेडी और कायनाज एक दूसरे से रोज मिलने लग जाते हैं और फ्रेडी कायनाज को दिलासा दे रहा था कि वो रुस्तम का कुछ करेगा. अब कायनाज फ्रेडी से अपनी मोहब्बत का इजहार करती है और वो फ्रेडी से रिक्वेस्ट करती है कि फ्रेडी रुस्तम का कत्ल कर दे, जबकि फ्रेडी के लिए ये सब करना बहुत मुश्किल था. फ्रेडी को ये सब करना बिल्कुल सही नहीं लग रहा था, लेकिन जब वो कायनाज का खराब चेहरा देखता है, अब फ्रेडी को मालूम था कि कायनाज को फ्रेडी की जरूरत है. फ्रेडी अब रुस्तम की डेली रूटीन नोटिस कर रहा था कि रुस्तम किस टाइम मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है. अब फ्रेडी अर्ली मॉर्निंग रुस्तम को अपने कार से फॉलो करता है और उसे अपने कार से मल्टीपल टाइम्स मारता है, जिसकी वजह से रुस्तम की डेथ हो जाती है. जब फ्रेडी को कंफर्म हो जाता है कि रुस्तम मर चुका है, वो एक हफ्ते के लिए अपने फार्म हाउस करजात चला जाता है और करजात मुंबई से काफी दूर था. करजात में फ्रेडी अपने कार का हुलिया चेंज करता है ताकि रुस्तम के मर्डर के सारे सबूत खत्म हो जाएं. फ्रेडी कुछ दिनों के बाद मुंबई वापस आता है और वो कायनाज के घर ये सोचकर जाता है कि कायनाज और वो एक नई लाइफ शुरू करेंगे. लेकिन जब फ्रेडी कायनाज के घर जाता है, वहाँ पहले से ही कायनाज का बॉयफ्रेंड रेमोड मौजूद होता है. यहाँ कायनाज का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है और उसका कहना था कि वो हमेशा से ही फ्रेडी का यूज करते हुए आ रही थी, क्योंकि उसे रुस्तम को अपने रास्ते से हटाना था. और इस तरह कायनाज रुस्तम के रेस्टोरेंट लाइट ऑफ पर्जिया की मालिक हो गई थी और उसके दिल में फ्रेडी के लिए कोई जज्बात नहीं थे और उसे फ्रेडी को देखकर हमेशा अजीब सा ही महसूस होता था. कायनाज ने फ्रेडी को सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज किया था. फ्रेडी की आंटी पर्सिस, जिन्होंने फ्रेडी के पेरेंट्स की डेथ के बाद फ्रेडी को संभाला था, फ्रेडी ने उन्हें अपने और कायनाज के ब्रेकअप के बारे में बताया था. पर्सिस फ्रेडी को कायनाज के बारे में कुछ करने का कहती है. फ्रेडी कायनाज के रेस्टोरेंट जाता है.
कायनात से बात करने के लिए, लेकिन कायनात और रेमोड फ्रेडी के सामने वल्गर एक्ट्स कर रहे थे, जिसकी वजह से फ्रेडी को गुस्सा आ रहा था। फ्रेडी कायनात से माफी मांगने के लिए कहता है, जो भी कायनात ने फ्रेडी के साथ किया। इस पर रेमोड फ्रेडी को धमकाता है कि वो पुलिस को बता देगा कि फ्रेडी ने रुस्तम का कत्ल किया है, क्योंकि फ्रेडी कायनात को पसंद करता था और वो कायनात को फॉलो करता था, और कायनात के साथ फ्रेडी की चैट्स थी जिसमें वो रुस्तम को मारने का जिक्र कर रहा था। फ्रेडी कायनात के घर में घुस जाता है और उसके खाने में स्लीपिंग पिल्स मिला देता है और कायनात के फेस वॉश में डिश वॉश मिला देता है, क्योंकि फ्रेडी को मालूम था कि कायनात एलर्जी पिल्स लेती है। जैसे ही कायनात और रेमोड नींद में जाते हैं, फ्रेडी इन दोनों के फोन से सारे चैट्स और फोटोज डिलीट कर देता है और कायनात का लैपटॉप हैक कर लेता है। फ्रेडी अब रेमोड को जोर जोर से थप्पड़ मार रहा था और वो उसके कार के ब्रेक फेल करता है। जैसे ही कायनात रात को वॉशरूम जाती है, वो देखती है उसके फेस पर एलर्जी थी और कायनात घबरा के रेमोड को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाती है। अब ब्रेक फेल होने की वजह से इन दोनों की कार क्रैश हो जाती है, लेकिन कायनात और रेमोड दोनों ही जिंदा होते हैं। नेक्स्ट डे कायनात के रेस्टोरेंट में कस्टमर रिपोर्ट करता है कि उसके खाने में से लिजर्ड निकली है। अब कायनात और रेमोड को शक था फ्रेडी पर कि ये सब फ्रेडी ही कर रहा है। कायनात को फ्रेडी पर गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो फ्रेडी से बदला लेने का सोचती है और कायनात फ्रेडी के पेट टर्टल हर्डी को फ्रेडी के घर से चुरा लेती है और उसका सूप बनाकर उसे मार देती है। ओके गाइस, लेट्स गेट टू इट, द एंडिंग। अब फ्रेडी पुलिस को कन्विंस कर लेता है कि रुस्तम का कत्ल कायनात और रेमोड ने किया है और कायनात ने फ्रेडी को ट्रैप किया उसकी कार यूज कर। और जब फ्रेडी को इस बारे में पता चला तो कायनात और रेमोड ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। इवन फ्रेडी पुलिस को अपने घर की सीसीटीवी फुटेज भी दिखाता है जिसमें कायनात और रेमोड हार्डी को लेकर जा रहे थे। अब ये कपल लड़ना शुरू हो जाता है और वो मान जाते हैं फ्रेडी से माफी मांगने के लिए। फ्रेडी इस कपल को कारजात बुलाता है और उन्हें साथ में एक सूटकेस लाने का बोलता है। अब कायनात फ्रेडी की बातें मान रही थी, तो शायद इसकी वजह ये हो सकती है कि कायनात बहुत डिप्रेस थी, इसीलिए वो फ्रेडी की सारी बातें मान रही थी और वो फ्रेडी के ट्रैप में फंस जाती है। जब कायनात और रेमोड फ्रेडी के फार्म हाउस जाते हैं, वहाँ फ्रेडी कायनात और रेमोड को इलेक्ट्रोक्यूट शॉक देता है जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। यहाँ फ्रेडी इन दोनों को टॉर्चर कर रहा था और वो साथ ही साथ ये रिवील करता है कि टर्टल सूप में एफ्रोजीडियाक होता है। एफ्रोजीडियाक एक तरह से सेक्सुअल डिजायर बढ़ाने के लिए काम आता है। अब यहाँ ये सोचने वाली बात थी कि फ्रेडी अपने ही पेट की रेसिपी ट्यूटोरियल्स देख रहा था। इसका मतलब ये था कि वो हार्डी से इतना प्यार भी नहीं करता था। फ्रेडी अब कायनात को एक लास्ट चांस देता है और रेमोड को तो वैसे भी फ्रेडी मारने ही वाला था। फ्रेडी कायनात को चेलो प्ले करने का कहता है क्योंकि कायनात ने कहा था कि उसने चेलो सिर्फ फ्रेडी की मदर की वजह से सीखा है, लेकिन कायनात इसमें भी नाकाम हो जाती है। अब फ्रेडी कायनात और रेमोड के सारे तीर खींचकर निकाल देता है और उन दोनों को जिंदा ही कब्र में दफना देता है। मूवी के फाइनल सीन में फ्रेडी उन दोनों की कब्र पर लेटकर हंस रहा था। अब क्या फ्रेडी सारे सबूत मिटा देगा? खैर फ्रेडी ने पुलिस को कन्विंस कर लिया था कि कायनात और रेमोड दोनों ही फ्रेडी के जान के दुश्मन थे। जब कायनात और रेमोड दोनों का कुछ नहीं पता चलता तो पुलिस डेली इंक्वायरी के लिए उनके घर के बाहर वाला सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। उसमें कायनात और रेमोड सूटकेस लेकर जा रहे थे। इससे पुलिस को लगता है कि वो फरार हो गए हैं, लेकिन पुलिस इन दोनों की जान इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी क्योंकि ये दोनों प्राइम सस्पेक्ट हैं रुस्तम के कत्ल के। इस तरह पुलिस फ्रेडी के करजात वाले फार्म हाउस भी जा सकती है और अगर पुलिस ने अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की तो वो बॉडी को खोदकर निकाल सकती है और फ्रेडी इस तरह फंस जाएगा। लेकिन मूवी के लास्ट में ये दिखाया गया था कि फ्रेडी कितना जालिम था। खैर इस मूवी के सीक्वल आने की कोई आसार नहीं लग रहे हैं जिसमें पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन करे। दी एंड।